हेलो नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पीडी एकेडमी में। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि बहुत सारे मेडिकल्स एग्जाम आने वाले हैं, जिस पे आपका एक टॉपिक एनाटॉमी और फिजियोलॉजी से भी रिलेटेड होता है। तो आज से हम इस चैनल पर एनाटॉमी और फिजियोलॉजी से रिलेटेड बहुत सारे लेक्चर्स को कवर करने वाले हैं। इस सेशन में हम बस इतना जानेंगे एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स पढ़े जाते हैं, एग्जाम के दृष्टिकोण से कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, इन सारे चीज़ों को जानने वाले हैं। और साथ ही साथ आपको डिस्क्रिप्शन में हम नोट्स भी प्रोवाइड कर देंगे, जहां से आप डाउनलोड करके उसको पढ़ सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। पहले हम एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के बारे में अगर जान रहे हैं तो पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि एनाटॉमी और फिजियोलॉजी किसे कहा जाता है। अगर एनाटॉमी का बात करें तो एनाटॉमी ह्यूमन एनाटॉमी इज द साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी। अगर हम ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, एनाटॉमी कहा जाता है। अगर सपोज दैट हम स्टोमैक लेते हैं तो स्टोमैक के स्ट्रक्चर को स्टडी करना, जैसे मान लीजिए उसमें फंडस होता है, पाइलोरिक होता है, बॉडी होता है, ये सारे क्या है उसके पार्ट्स हैं। तो उसके पार्ट्स को स्टडी करना ही क्या कहलाता है, एनाटॉमी कहलाता है। और अगर वही फिजियोलॉजी का बात करें तो द स्टडी ऑफ आवर द ह्यूमन बॉडी सिस्टम वर्क। अगर मान लीजिए हमारा बॉडी है वो कैसे वर्क करता है, कौन सा ऑर्गन किस तरह से काम करता है, इस चीज का स्टडी हम किस में करते हैं, फिजियोलॉजी में करते हैं। तो क्लियर है, एनाटॉमी में हम क्या करते हैं, स्ट्रक्चर का स्टडी करते हैं, और फिजियोलॉजी में हम वो कैसे काम करता है उसका स्टडी करते हैं। जैसे सपोज दैट आपके घर में वॉशिंग मशीन रखा हुआ है। अब वॉशिंग मशीन कौन कौन से पार्ट से मिलकर बना हुआ है उसे हम क्या कहेंगे, एनाटॉमी कहेंगे। और वॉशिंग मशीन कैसे वर्क करता है उसे हम क्या कहेंगे, फिजियोलॉजी कहेंगे। क्लियर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, हमारे शरीर का निर्माण किस प्रकार से हुआ है इसके बारे में स्टडी करते हैं। तो अगर हमारे शरीर का निर्माण का बात किया जाए तो पहला स्टेज क्या है, हमारा एटम्स है। हमारा एटम से मिलकर बना होता है। क्या, अगर बहुत सारे एटम्स को अगर मिला दिया जाए तो क्या कहलाएगा, मॉलिक्यूल्स कहलाएगा। तो दूसरा स्टेज हमारा क्या हो गया, मॉलिक्यूल्स हो गया। मॉलिक्यूल्स, अब मॉलिक्यूल्स से क्या बना, सेल बना, है ना, सेल। अगर हमारे बॉडी का बात करा जाए तो बॉडी जो सेल है हमारा, वो हमारे बॉडी का क्या है, एक ईंट की तरह काम करता है। जैसे एक घर बनाने के लिए हमें ईंट की आवश्यकता होती है, दीवार की आवश्यकता होती है, तब जाके एक घर का निर्माण होता है। उसी तरह हमारे शरीर के अंदर सेल से हमारे पूरे बॉडी का निर्माण होता है। और बहुत सारे सेल जब मिल जाते हैं तो क्या कहलाता है, वो टिश्यू कहलाता है। और यहाँ पर हम आपको बता दें कि सेल के बारे में भी डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं हम, और टिश्यू के बारे में भी। टिश्यू के बारे में बता दें हम, टिश्यू कितने तरह का होता है, 4 तरह का होता है। एपिथेलियल टिश्यू, करेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड न्यूरल टिश्यू। ये सारे चीजों को हम डिस्कस करने वाले हैं। और बहुत सारे टिश्यू को जब मिला दे तो क्या कहलाएगा, हमारा ऑर्गन कहलाएगा। और बहुत सारे ऑर्गन को जब मिला दे तो क्या कहलाएगा, ऑर्गन सिस्टम कहलाएगा। और पूरे ऑर्गन सिस्टम से ही क्या होता है, हमारे ह्यूमन बॉडी का निर्माण होता है। यहां तक क्लियर है बात। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब एनाटॉमी की हिस्ट्री को जानते हैं। अब देखिए, एनाटॉमी सिर्फ आज से ही नहीं चलता आ रहा है, ये 100 साल 200 साल पहले से ही चलता आ रहा है, ये एनाटॉमी का दौर। चलिए अब जानते हैं कि ये जो एनाटॉमी का पेड़ है ये सबसे पहले किसने लगाया था। हिप्पोक्रेट्स। हिप्पोक्रेट्स नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये एनाटॉमी का पेड़ लगाया था, जिसे फादर ऑफ मेडिसिन भी कहा जाता है और फादर ऑफ एनाटॉमी भी कहा जाता है। इन्होंने ये बताया कि एनाटॉमी नाम का एक चीज होता है, ह्यूमन बॉडी का एनाटॉमी हम कर सकते हैं। उसके बाद एक अगले साइंटिस्ट आए हीरोफिलस, और हीरोफिलस को क्या कहा जाता है, फादर ऑफ एनाटॉमी कहा जाता है। और सबसे पहले डायसेक्शन, जो हम लोग मेडिकल कॉलेज में क्या करते हैं, डायसेक्शन करके ह्यूमन एनाटॉमी को पढ़ते हैं, ह्यूमन बॉडी को पढ़ते हैं, वो डायसेक्शन वर्ड जो है वो सबसे पहले हीरोफिलस नाम के एक साइंटिस्ट ने दिया था, जिसे फादर ऑफ एनाटॉमी भी कहा जाता है। और हिपोक्रेट्स को फाउंडर ऑफ एनाटॉमी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने एनाटॉमी का पेड़ लगाया था, है ना। चलिए आगे देखें। अगला साइंटिस्ट है हमारा एंड्रियाज वेसिलस। एंड्रियाज वेसिलस को फादर ऑफ मॉडर्न एनाटॉमी कहा जाता है। आज जो हम एनाटॉमी पढ़ते हैं वो एंड्रियाज वेसिलस के द्वारा ही दिया गया है। और एरिस्टोटल, लास्ट में एरिस्टोटल, इन्होंने कंपैरेटिव एनाटॉमी के बारे में बताया था। मतलब हमारे बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गन्स हैं उसको कंपेयर करके डिस्क्राइब किए थे। तो ये था हमारा हिस्ट्री ऑफ एनाटॉमी। आगे हम बात करते हैं ब्रांचेज ऑफ एनाटॉमी या सब डिवीजन ऑफ एनाटॉमी। अब देखिए, एनाटॉमी को एक ही भाग में स्टडी करना संभव नहीं है, इसीलिए उसका सब डिवीजन किया गया। अब सब डिवीजन में कौन कौन से एनाटॉमी आते हैं उसके बारे में हम आपको बताते हैं। अगर हम पहले बात करें तो ग्रॉस एनाटॉमी। ग्रॉस एनाटॉमी के बारे में अब आप कभी ना कभी
वर्ड सुने होंगे। ग्रॉस एनाटॉमी क्या होता है? स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर विच कैन सी बाय नेक्ड आई। अगर आप किसी बॉडी के स्ट्रक्चर को अपने न अपने नग्न आंखों से देख पाते हैं, उसका स्टडी कर पाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? ग्रॉस एनाटॉमी कहते हैं। समझ में आ गया? चलिए अगला देखते हैं, माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी क्या होता है, इसके बारे में हम बात करते हैं। अगर माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी के बारे में बात किया जाए तो माइक्रोस्कोपिक में क्या देखते हैं आप, जिसको हम नग्न आंखों से नहीं देख पाएंगे। मान लीजिए अब तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का खोज हो गया, जिससे हम बहुत सारे छोटे से छोटे चीज को हम देख पाते हैं। तो माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी में क्या हम डिस्कस करते हैं? हिस्टोलॉजी, टिश्यू टिश्यू के बारे में स्टडी करते हैं, सेल के बारे में स्टडी करते हैं। तो ये हो गया हमारा माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। डेवलपमेंटल एनाटॉमी क्या होता है? जिसमें हम एम्ब्रायोलॉजी के बारे में डिस्कस करते हैं। अब मान लीजिए कोई कोई महिला है, उसका जो फर्स्ट 8 वीक होता है उसे हम क्या कहते हैं? एम्ब्रायोलॉजी कहते हैं। तो स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ फर्स्ट 8 वीक ऑफ डेवलपमेंटल आफ्टर फर्टिलाइजेशन ऑफ एग इज कॉल्ड एम्ब्रायोलॉजी। तो डेवलपमेंटल एनाटॉमी हम क्या करते हैं? एम्ब्रायोलॉजी के बारे में डिस्कस करते हैं, एम्ब्रायो के बारे में डिस्कस करते हैं, एम्ब्रायो की एनाटॉमी के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं सरफेस एनाटॉमी। सरफेस एनाटॉमी क्या होता है? स्ट्रक्चर ऑफ इंटरनल स्किन। हम क्या करते हैं? सरफेस एनाटॉमी हम स्किन के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए रीजनल एनाटॉमी। रीजनल एनाटॉमी क्या करते हैं? डिस्कस स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट रीजन ऑफ द बॉडी। हमारे बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट रीजन में कौन कौन से ऑर्गन होते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं रीजनल एनाटॉमी में। जैसे स्टडी ऑफ बोन्स, स्टडी ऑफ मसल्स, नर्व्स, वेसल्स, ये सारे हम किस में डिस्कस करते हैं? रीजनल एनाटॉमी में डिस्कस करते हैं। आगे अगर बात किया जाए तो सिस्टमेटिक एनाटॉमी। सिस्टमेटिक एनाटॉमी में क्या डिस्कस करते हैं? स्टडी ऑफ डिफरेंट सिस्टम ऑफ द बॉडी। हमारे शरीर के अंदर अलग अलग सिस्टम्स होते हैं, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, रिस्पिरेटरी सिस्टम, अलग अलग सिस्टम के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, रिस्पिरेटरी, नर्वस सिस्टम, ये सारे सिस्टम के बारे में हम सिस्टमेटिक एनाटॉमी में डिस्कस करते हैं। अगला इंपॉर्टेंट है कैडेवरिक एनाटॉमी। कैडेवरिक एनाटॉमी में क्या करते हैं? अब बहुत सारे आप अगर मेडिकल कॉलेज में देखते होंगे तो आपको कैडेवर दिखाया जाता है ना, एक डेड बॉडी दिखाया जाता है, जहां पर उस डेड बॉडी के माध्यम से हम क्या करते हैं? एनाटॉमी के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे मान लीजिए हार्ट का देखना हो तो हार्ट उस कैडेवर का हार्ट निकाल कर उसके बारे में स्टडी करते हैं। तो कैडेवरिक एनाटॉमी में क्या करते हैं? हम स्टडी ऑफ डेड प्रिजर्व बॉडी, है ना। अब देखिए कोई डेड बॉडी है उसको प्रिजर्व करके ही रखा जाएगा, अगर वैसे रखा जाएगा तो सड़ गल जाएगा। तो प्रिजर्व किससे करते हैं हम? एक फॉर्मेलिन नाम का एक केमिकल होता है, उससे हम क्या करते हैं? इसको प्रिजर्व करके रखते हैं। ठीक है, तो कैडबरिक एनाटॉमी में हम डेड बॉडीज का स्टडी करते हैं। डेड बॉडीज पर क्या करते हैं? हम डायसेक्शन करके अलग अलग बॉडी के पार्ट्स को डिस्कस करते हैं। उसके बाद लिविंग एनाटॉमी, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग बॉडी। अगर कोई लिविंग बॉडी है तो उसके बारे में स्टडी करना ही क्या कहलाता है? लिविंग एनाटॉमी कहलाता है। जैसे मूवमेंट्स ऑफ जॉइंट, है ना, पल्पेशन ऑफ पल्स, है ना, पल्स जांच करना, जॉइंट्स देखना, है ना। तो ये सारा क्या हो गया? लिविंग एनाटॉमी। जैसे हम किसी का बीपी ले रहे हैं तो ये किस में आ गया? लिविंग एनाटॉमी में आ गया। उसके बाद आ गया इमेजिंग एनाटॉमी या रेडियोग्राफी एनाटॉमी, जिसमें हम क्या करते हैं? स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर बाय इमेजिंग टेक्निक, है ना। जैसे एक्सरे टेक्नीशियन हो गए, उनको पता होगा इमेजिंग एनाटॉमी के बारे में। रेडियोग्राफी, इसमें हम क्या करते हैं? सीटी स्कैन करते हैं, एक्सरे करते हैं, है ना। तो ये सब जो स्ट्रक्चर का स्टडी किया जाता है, मतलब इमेजिंग के द्वारा, है ना, इमेज जनरेट करके जो स्टडी किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? इमेजिंग एनाटॉमी या फिर रेडियोग्राफी एनाटॉमी कहा जाता है। और ये किसके माध्यम से किया जाता है? एक्सरे रेज, गामा रेज, इमेज, फोटो, इस सब के माध्यम से हम क्या करते हैं? इमेजिंग एनाटॉमी का डिस्कस करते हैं। उसके बाद आ गया आपका जेनेटिक एनाटॉमी। इसमें क्या करते हैं? स्टडी ऑफ हेरिडिटरी एंड जेनेटिक फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉडी स्ट्रक्चर। इसमें हम जीन, डीएनए, इसके बारे में स्टडी करते हैं। किसके बारे में? जेनेटिक एनाटॉमी में हम जीन्स, डीएनए, क्या कहते हैं, क्रोमोसोम, ये सारे चीजों के बारे में हम जेनेटिक एनाटॉमी में डिस्कस करते हैं। पैथोलॉजिकल एनाटॉमी, बॉडी स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर चेंजेस इन ऑर्गन एसोसिएटेड विद डिजीज। अगर सपोज दैट किडनी है, किडनी में कोई डिजीज हो गया तो उस डिजीज के कारण उस बॉडी पार्ट्स, मान लीजिए किडनी में जो भी चेंजेज आ रहा है वो हम पैथोलॉजिकल एनाटॉमी में डिस्कस करेंगे। अगर सपोज दैट कहीं डिजीज हो जाता है किसी ऑर्गन के अंदर, उस ऑर्गन के अंदर जो चेंजेज आ रहा है उसको हम पैथोलॉजिकल एनाटॉमी में
डिस्कस करेंगे। उसके बाद आपका आ गया अप्लाइड एनाटॉमी। अप्लाइड एनाटॉमी हम क्या डिस्कस करते हैं? स्टडी ऑफ एनाटॉमी ऑफ इन क्लिनिकल एंड डायग्नोसिस ट्रीटमेंट। अब हम किडनी में कोई डिजीज तो हो गया, अब उसको डायग्नोस कैसे किया जाए और उसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाए, इसका स्टडी हम किसमें करेंगे? अप्लाइड एनाटॉमी में डिस्कस करेंगे। तो ये था हमारा सब डिवीजन ऑफ द एनाटॉमी और इस सारे चीजों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं ब्रांचेज ऑफ फिजियोलॉजी। इंडोक्राइनोलॉजी। इंडोक्राइनोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ इंडोक्राइन ग्लैंड्स। हम इंडोक्राइन ग्लैंड्स या हार्मोन्स के बारे में डिस्कस करते हैं। कहां पर? इंडोक्राइनोलॉजी के। इंडोक्राइनोलॉजी में हम स्टडी ऑफ इंडोक्राइन ग्लैंड्स, जो में हमारे ग्लैंड्स होते हैं, इंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, उसके बारे में हम किसमें डिस्कस करते हैं? इंडोक्राइनोलॉजी में डिस्कस करते हैं। कार्डियोवास्कुलर फिजियोलॉजी। अब देखिए, हार्ट के अगर स्ट्रक्चर को स्टडी किया जाए तो वो किसमें डिस्कस करेंगे? एनाटॉमी में डिस्कस करेंगे। लेकिन हार्ट कैसे काम करता है ना, वो किसमें डिस्कस करेंगे? उसके फिजियोलॉजी, कार्डियोवास्कुलर फिजियोलॉजी में हम डिस्कस करेंगे। इम्यूनोलॉजी, स्टडी ऑफ इम्यूनिटी सिस्टम एंड बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म, एंटीबॉडीज, लिम्फोसाइट्स। अब इम्यूनोलॉजी में क्या डिस्कस करेंगे? इम्यूनिटी सिस्टम, कैसे हमारा इम्यूनिटी सिस्टम काम करता है। अगर सपोज दैट कि कोई डिजीज अगर हमें हो जाता है तो हमारा बॉडी का जो इम्यूनिटी सिस्टम हुआ है उस डिजीज से कैसे लड़ता है, उस इन्फेक्शन से कैसे लड़ता है, इसके बारे में हम किस में डिस्कस करते हैं? इम्यूनोलॉजी में डिस्कस करते हैं। एंटीबॉडीज का निर्माण होता है, लिम्फोसाइट्स का निर्माण होता है, कैसे वर्क करता है, इन सारी चीजों के बारे में हम किस में डिस्कस करते हैं? इम्यूनोलॉजी में। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम रिस्पिरेटरी फिजियोलॉजी में। रिस्पिरेटरी फिजियोलॉजी क्या होता है? रिस्पिरेटरी सिस्टम कैसे वर्क करता है हमारा, उसके बारे में किस में डिस्कस करेंगे? रिस्पिरेटरी फिजियोलॉजी में। जैसे नोज, ट्रैकिया, लंग्स कैसे काम करता है, इसके बारे में किस में डिस्कस करेंगे? रिस्पिरेटरी फिजियोलॉजी में डिस्कस करेंगे। उसके बाद बात आता है रीनल फिजियोलॉजी। रीनल रेफर्स टू किडनी। क्या? रीनल रेफर्स टू किडनी। अगर रीनल का बात किया जाए तो किडनी का बात करेंगे हम। रीनल फिजियोलॉजी, स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ किडनीज एंड यूरिनरी सिस्टम। अब किडनीज हमारा कैसे काम करता है, यूरिनरी सिस्टम कैसे काम करता है, इसके बारे में किस में डिस्कस करेंगे? रीनल फिजियोलॉजी में डिस्कस करेंगे। कैसे हमारे शरीर के अंदर फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्बेशन, यूरिन फॉर्मेशन कैसे होता है, इसके बारे में हम किस में डिस्कस करेंगे? रीनल फिजियोलॉजी में डिस्कस करेंगे। पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी में हम क्या डिस्कस करेंगे? स्टडी ऑफ फंक्शनल चेंजेस इन बॉडी ड्यू टू डिजीज। अब डिजीज के कारण कौन कौन से चेंजेस हो रहे हैं हमारे बॉडी के अंदर, उन सभी चीजों के बारे में हम पैथोफिजियोलॉजी में डिस्कस करेंगे। जैसे हाइपरटेंशन, डायबिटीज, हार्ट फेल्यूर, ये सारे किस में डिस्कस करेंगे? पैथोफिजियोलॉजी में। ठीक है, आगे हम बात करते हैं एनाटॉमी सिस्टम। अब एनाटॉमी सिस्टम में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं आने वाले लेक्चर्स के अंदर, वो सारे मेन चीज को हम डिस्कस करने वाले हैं आज। चलिए देख ले, तो एनाटॉमी के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो पहला हम पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम हम स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड्स, नर्व्स, स्पाइनल नर्व, सारी चीज के बारे में हम डिस्कस करने वाले नर्वस सिस्टम के अंदर। कैसे हमारा ब्रेन वर्क करता है, कैसे न्यूरॉन काम करता है, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। दूसरा हमारा आ गया रिस्पिरेटरी सिस्टम। कैसे, इसमें हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर इन्वॉल्व ब्रीथिंग। ब्रीथिंग से रिलेटेड जितने भी स्ट्रक्चर इन्वॉल्व होते हैं, जैसे नोज, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ये सारी चीज के बारे में रिस्पिरेटरी सिस्टम में डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद आ गया कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, कैसे हमारा हार्ट काम करता है, ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स, वेन, आर्टरी, कैपिलरीज, ये सारी चीज को हम कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद आ गया डाइजेस्टिव सिस्टम। अब कैसे हम कोई भी खाना, अब डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या डिस्कस करेंगे? डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे काम करता है हमारा, है ना, इसके अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे माउथ, ओसोफेगस, स्टोमक, इंटेस्टाइन, लीवर, पैनक्रियाज, ये सारी चीज के बारे में हम डाइजेस्टिव सिस्टम में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद आ गया हमारा यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम के अंदर हम किडनी, है ना, कैसे यूरिन फॉर्मेशन होता है, कैसे एक्सक्रेशन होता है, कैसे हमारे शरीर के अंदर जो जो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट बनता है उसको हमारा शरीर कैसे बाहर करता है, उसके बारे में हम यूरिनरी सिस्टम में डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद रिप्रोडक्टिव सिस्टम, स्टडी ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जैसे टेस्टिस, ओवरीज, यूट्रस, पेनिस, वेजाइना, ये सारी चीज के बारे में हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम में डिस्कस करने वाले हैं। आगे बात करें इंडोक्राइन सिस्टम। इंडोक्राइन सिस्टम में हम क्या डिस्कस करेंगे? इंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में, उसके हार्मोन्स के बारे में, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया, थायराइड ग्लैंड हो गया, एड्रिनल, पैनक्रियाज, ये सारे ग्लैंड्स के बारे में हम इंडोक्राइन सिस्टम में डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद आ गया हमारा मस्कुलर सिस्टम। मस्कुलर सिस्टम में हम मसल्स के बारे में जानेंगे, जैसे बाइसेप्स मसल, क्वाड्रिसेप्स मसल्स, डेल्टॉइड मसल्स, बहुत सारे
बहुत सारे मसल्स के बारे में जानने वाले हैं। मस्कुलर सिस्टम में मसल्स कैसे काम करता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। किसमें? मस्कुलर सिस्टम में डिस्कस करेंगे। उसके बाद स्केलेटल सिस्टम, हमारे बॉडी के अंदर जितने भी बोन्स है उसके बारे में बात करेंगे। बॉडी बोन के स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। जैसे स्कल के अंदर कितने बोन्स होते हैं, वर्टिब्रा कैसे काम करता है, वर्टिब्रा के अंदर क्या क्या होता है, फीमर, पैटेला, टिबिया, फिबुला, रिप्स कितने तरह का होता है ना। ये सारे चीज के बारे में हम स्केलेटल सिस्टम में डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद अगर बात करें जेनेटल सिस्टम में, उस जेनेटल सिस्टम में हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात करेंगे। सर्कुलेटरी सिस्टम की अगर बात करें तो स्टडी ऑफ हार्ट, ब्लड वेसल्स, हार्ट आर्टरीज, है ना, वेन्स, कैपिलरीज, कैसे काम करता है हमारा हार्ट, इसके बारे में सर्कुलेटरी सिस्टम में डिस्कस करने वाले हैं। तो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के अंदर हम आने वाले लेक्चर्स के अंदर ये सारे टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और आपको हम पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे डिस्क्रिप्शन में, तो वहां से जाकर आप डाउनलोड करके इसको देख सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं। और ये सारे टॉपिक्स आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आने वाले मेडिकल एग्जाम के अंदर। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।